अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप यूट्यूब पर मेरा वीलॉग देख रहे हैं। किसी भी माशरे में जब कानून की बालादस्ती मुतासर होती है तो वहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात आप रूनुमा होते हुए देखते हैं, क्योंकि जंगल का कानून राइज होता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की पॉलिसी वहाँ पर राइज होती है। जो ताकतवर होता है वक्ती तौर पर वो समझता है कि ये उसका डिवाइन राइट है, उसका हक है कि वो जो चाहे जैसे चाहे वो कर ले। And he's under the impression and he's under this superiority complex that he's superior than the rest of the human beings around him. वो बाकियों से ज़्यादा सुपीरियर है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और कानून की गिरफ्त इसलिए उसके ऊपर नहीं, या उसके पास ताकत है। वो सुपीरियर इसलिए है क्योंकि उसके पास ताकत है, और क्योंकि उसके पास ताकत है तो उसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछ सकता है? यानी कि दुनियावी तौर पर जो इंसानों का बनाया हुआ माशरा है तो उसमें कानून की बालादस्ती जिस माशरे में होती है, कानून का डर होता है कि कानून का नफाज होगा। लेकिन अगर कानून की बालादस्ती ही मुतासर हो जाए और कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाए किसी माशरे के अंदर, तो फिर एक माइंडसेट नया पनपता है वहाँ पे। पाकिस्तान में मैं इस तरह का माइंडसेट पनपता हुआ देख रहा हूँ। 2-2.5 साल से बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को मैनेज और कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए और अपनी पसंद की हुकूमतें लाने के लिए जो हालात बनाए गए और जो हालात में से पाकिस्तान गुजरा है, उसके दूर रस नताइज हैं पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे एक इदारा जो पुलिस का इदारा है, उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से पुलिस को खुला हाथ दे दिया गया, और पुलिस जो है जब उसको खुला हाथ मिला, पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पॉलिटिकल मास्टर्स उनका शोल्डर रब कर रहे हैं और उनको ये गारंटी है कि जो मर्जी हो जाए, कोई भी शिकायत आ जाए, मीडिया पे खबर भी डल जाए, खबर भी आ जाए, प्रोग्राम भी हो जाए, कोई प्रोटेस्ट भी हो जाए, एहतजाज भी हो जाए, अवाम भी कोई कंप्लेंट लेकर आ जाए, तो पॉलिटिकल मास्टर्स पुलिस वालों को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये फ़िलहाल जो पुलिस वाले बिठाए गए हैं सिस्टम में, ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो व्हेन दे नो कि हमारे से बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल मास्टर्स का इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहा है, तो उससे हट के वो फिर जो मर्जी करें, वो रिश्वत लें, वो किसी के ऊपर जुल्म करें, वो किसी को लूटें, किसी को मार दें। अब 2 जो खबरें मिसाल के तौर पे, एक डीएसपी का बेटा जिसने मतलब कि खुलेआम बड़ा ब्लेटेंटली पान की दुकान पर धावा बोल के उसको लूट लिया, और उसकी वीडियो फुटेज सामने है और उसकी शक्ल भी नजर आ रही है, और पुलिस की गाड़ी में आके लूटा है। और उसके अलावा एक एलीट का एहलकार एएसआई जिसने 2 वकला को अटक कचहरी में गोली मार के कत्ल किया है। तो ये 2 वाकयात, अब ये जो दोनों वाकयात हुए हैं ये ऐसे ही नहीं रूनुमा हो गए। मतलब कि पुलिस जो है उसका ये जो चाका खुला हुआ है, वो मैं बार बार मैं ये बड़ा सट बैठता है ये जुमला पंजाबी का कि जदों नचन नहीं लग पई तो फिर घुंड कादा। इनके जेहन में ये बात बैठ गई है अब कि जी हुण तो असीं नचन लग ही पे हैं, तो हुण घुंड कादा, हुण शर्माना की है, अब पर्दा क्या करना है। तो अब ये मतलब कि बिल्कुल बेशर्मी के साथ और ढटाई के साथ दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट मीडिया। कोई खबर आ जाएगी, कोई प्रोग्राम हो जाएगा, दे जस्ट डू नॉट केयर कि 4 लोग सड़क पर आकर एहतजाज करेंगे, मीडिया उसको कवर करेगा। दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। They know that they are well protected by their political masters। तो जब इस तरह की सोच आती है ना जी, और ऊपर के लेवल पे वो देखते हैं कि ये कुछ हो रहा है, तो नीचे वाले अपने तई फिरौन बनते हैं अपने हिसाब से। अपने लेवल की फिरौनियत अपने लेवल के कमजोर आदमी के साथ वो करते हैं और करना शुरू, और उससे फायदा उठाने की और ये देखें, ये कमाल नहीं है कि डीएसपी का बेटा पुलिस की गाड़ी में आके पान की दुकान लूट रहा है, उस पर रॉबरी कर रहे हैं और वीडियो सामने। और एलीट का जो ये है बंदा, इसने भी 2 वकील जो वहाँ पर कत्ल किए हैं, वकला जो है, वो जो वकला है उनकी फैमिली से ताज़ियत, और वो जो वकला की पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल ने सोग का भी ऐलान किया है। लेकिन इवेंचुअली इस वक्त जो वकला कम्युनिटी के लीडर्स हैं अपेरेंटली, वो भी पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व कर रहे हैं इस वक्त, वो भी पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के वाकयात जो हैं, और वकला इत्तेहाद खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुआ है। फिर एक और मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, सांगड़ में वाकया हुआ है कि एक जिम्मेदार के खेत में एक ऊंट घुस गया,
सांगड़ में फिर एक और वाकया। सांगड़ में रिपोर्ट हुआ है कि एक वहां का जो लोकल जिम्मेदार था, उसके जरई खेत के अंदर एक ऊंट घुस गया। जिम्मेदार साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने पहले बंदों को कहा जी ऊंट को पकड़ो। ऊंट को पकड़ा, फिर उस पर तशद्दुद किया, फिर तसल्ली नहीं हुई, फिर उसकी टांग काट दी। जो ऊंट का मालिक था वो पुलिस वालों के पास गया, वहां पे पर्चा दर्ज हो गया। वो वीडियो फुटेज आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है जिसमें ऊंट दर्द से बिलबिला रहा है, वो बेजुबान जानवर दर्द से बिलबिला रहा है। कैन यू इमेजिन द माइंडसेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जिसने जानवर से इस तरह से बदला लिया है? कैन यू इमेजिन? और ये फिर खुद को इंसान कहते हैं। यहाँ पर वर्जीनिया में मेरे जानने वाले हैं इमरान साहब। कुछ दिन पहले खाने पर हम इकट्ठे थे तो गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिन पहले मैं अपने घर में दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, तो खिड़की से मैंने देखा कि परिंदे कुछ घास और तीले लाके हमारे डेक पे, जो एक वुडन स्ट्रक्चर होता है घर के बाहर ओपन एयर में बैठने के लिए, वहाँ पर एक जगह पर रख रहे हैं। तो कहते मैं बाहर निकला, मैंने उसको क्लियर कर दिया कि हम ही गन डालेंगे। कुछ दिन बाद दोबारा जब मेरी नज़र पड़ी तो वो एक घोंसला बना चुके हुए थे एक मखसूस जगह पे, और फिर मैंने देखा तो घोंसले में उन्होंने अंडे भी दिए हुए थे। तो कहते हैं फिर मैंने कहा कि नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इसको हाथ भी लगाऊं, क्योंकि ये अब इनका डोमेन है, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने अपना घर बनाया है, अंडे दिए हैं, बच्चे उनमें अंडों में से निकलेंगे, तो इस वजह से मैंने ये नहीं। बल्कि उन्होंने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कि मैं बहुत हैरान हुआ कि कितनी क्रिएटिव सोच यहाँ पे, यानी कि इंसान जब इंसानों की तरह सोचे तो क्या कर। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर एक कैमरा लेकर आए और उन्होंने वो कैमरा नस्ब कर दिया उस घोंसले के ऊपर, देखने के लिए, उस नेस्ट के ऊपर, कि ये बच्चे जब निकलेंगे तो ये कैसे परिंदे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और कैसे ले। और बाकायदा तौर पर एवरी सिंगल डे वो कैमरा इस तरह का है कि जी जब कोई मूवमेंट होती है तो उसको कैप्चर कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो एवरी सिंगल डे उन बर्ड्स की जो लाइफ है, अमेरिकन रॉबिन उन बर्ड्स का नाम है, और बल्कि मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज़रूर देखें वो चैनल। ये मतलब कि इस तरह की ये ह्यूमेन फैक्टर होता है, आपको ज़्यादा इंसानियत उजागर होती है आपके अंदर इस तरह की चीज़ें देखने से। वर्जीनिया बर्ड हाउस इस चैनल का नाम है, और सोशल मीडिया टीम से कहूँगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दें। जो कैमरा उन्होंने नस्ब किया ना जी वहाँ पे, उससे फिर एवरी सिंगल डे उन परिंदों की जो लाइफ है वो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड करना, दिखाना शुरू कर दिया है कि जी वो किस तरह बच्चे पैदा होने के बाद अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो बच्चों की माँ थी, मामा रॉबिन उसको बोलते हैं, उसको एक हॉक ने पकड़ लिया और खा गया, अपने साथ ले गया। और वो जो पापा रॉबिन था उसने बहुत शोर मचाया, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा। नाउ द बेबीज वर लेफ्ट विदाउट अ मदर। और अब 15-20 दिन से वो जो पापा रॉबिन है, वो जो बच्चों का बाप है, उन परिंदों का बच्चों का, वो आकर उनको फीड कर रहा है और खिला रहे हैं। और वो सारी स्टोरी जो है कैमरे पे रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब पे लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि ये होती है इंसानियत, कि मतलब कि ये इंसानियत के लिए। अब इसको आप जरा कंपेयर करें इन वाकयात के साथ कि सांगड़ में ऊंट, वो लोकल जिम्मेदार की ज़रई ज़मीन के अंदर घुसा है तो ऊंट की टांग काट दी तशद्दुद करने के बाद, अपने गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए। और फिर ये मतलब कि इस वक्त जो सिचुएशन ओवरऑल है, अगर आप ये समझते हैं कि जो ओवरऑल माहौल होता है पॉलिटिकली, गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका असर सोसाइटी पे नहीं पड़ता तो ये गलत है, सोसाइटी पे पड़ता है। फिर इस तरह के वाकयात होते हैं, जैसे डीएसपी के बेटे ने रॉबरी की है, जैसे एलीट वाले ने वकीलों को कत्ल किया है, जैसे सांगड़ में जिम्मेदार ने ऊंट की टांग काट दी है। फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। तो ये अब दिस इज स्टिल हाई टाइम टू थिंक फॉर द पीपल जिन्होंने ताकत का ये नंगा नाच रचाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, कि सोचें कि मुल्क, ये सोसाइटी, ये मुआशरा, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। अभी भी ये सोचें इस बात पर। बहरहाल दीगर जो खबरें हैं उसमें एक तो अहमद फरहाद साहब, जिनको उठा लिया गया था, जो कहते थे उठाने वालों से कुछ जुदा है तो उसे उठा लो, वो फाइनली ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। अब हासिल वसूल क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जिन्होंने उठाया और उठाने के बाद फिर अपने पास रखा और फिर वो आज़ाद कश्मीर थाने से वो बरामद हुए, इसका हासिल वसूल क्या है? क्या हासिल वसूल है सिवाय बदनामी के जो कमाई गई है
उसके अलावा क्या है? क्या वो नज़म ख़त्म हो गई है? क्या वो नज़म अंडू हो गई है, रिवाइंड हो गई है, रिवर्स हो गई है, लोगों की मेमोरी से गायब हो गई है? क्या अहमद फरहाद लोगों की मेमोरी से गायब हो गया? क्या वो नज़म उसे याद नहीं रही है? क्या उसके ब्रेन में से निकाल दी? कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ सवाए बदनामी के। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जी जो एक खबर है वो है जी कि शहबाज साहब ने मीडिया पे आके कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा है, ये खबर लगाई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, जबकि उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर आप गौर से सुने तो मियां शहबाज शरीफ ने बोला है कि शायद ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का, लेकिन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तो वो खुद ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि जी ये आखिरी होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं इस वक्त उनके हवाले से FBR जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है। और पहले तो ये था कि जी उनकी जो सिमें हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आ रही है बात जी कि FBR के चेयरमैन ने ये कहा है कि जी नॉन फाइलर्स की बिजली और गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता हो जाएंगे। फिर ये कि बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर दी है सेनेट की कायमा कमेटी ने। मतलब कि बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, अच्छी बात है, और जो नहीं देता और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर कानून का शिकंजा बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें से जो चीज़ें दे आर नॉट लीगली करेक्ट। कि आप अगर एक नॉन फाइलर है तो कानून में जो उसके मुताबिक एक नॉन फाइलर की सज़ा है वो सज़ा आप उसको दें। बैरून मुल्क सफ़र पे पाबंदी से आप कैसे मतलब कि मजाक ही समझ लिया मोहसिन नकवी ने और मौजूदा सेटअप ने। ECL और ये जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट वगैरह है उसको इतना मजाक समझ लिया, यानी कि ये जो हीनियस ऑफेंसेस में वांटेड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स या जो लोग होते हैं उनको डाला जाता है इस तरह की कैटेगरी में। तो नॉन फाइलर्स को अगर आप डालना शुरू कर देंगे तो किस कानून के तहत? सबसे पहले ये, और ये कोर्ट में मेरे ख्याल में चैलेंज होगा। इस व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।